नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, मेरा एक पूर्व में वीडियो बना हुआ था जिसमें मैंने त्रिपिंडी श्राद्ध और पितृदोष के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ था। आज मैं आपको त्रिपिंडी के बारे में मेरे पास कई मैसेज और कमेंट आए और कई मेरे पास फ़ोन आए कि महाराज जी ये त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ पर कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, किसके द्वारा कराना चाहिए और कब कराना चाहिए, इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त होता है या नहीं होता है। तो आज मित्रों, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध हमको पहले कहाँ कराना चाहिए। वैसे तो आप किसी तीर्थ में, किसी सरोवर के पास में, जलाशय, किसी तीर्थ में, किसी नदी के पास में आप करा सकते हैं। अगर आपको ये सुलभ नहीं हो पा रहा है तो आप शिव मंदिर में, पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी वृक्ष के पास में यह श्राद्ध आप करा सकते हैं। और तीर्थों में आपका भ्रमण होता है तो आप जैसे काशी में पिशाच मोचन तीर्थ है, वहाँ करा सकते हैं। गया में प्रेतशिला है और गया में और भी बहुत सारे तीर्थ हैं, वहाँ पर आप करा सकते हैं। तो तीर्थ पर कराने का महत्व और पीपल के नीचे, तुलसी के वृक्ष के पास में कराने का महत्व में कोई अंतर नहीं है। जहाँ आपकी जैसे सुविधा बने वहाँ पर आप करा सकते हैं। हाँ कि तीर्थ में किया हुआ पुण्य का विशेष कुछ महत्व होता है, लेकिन आप अगर विद्यमान आपको जहाँ मिल जाए, चूँकि क्या है, सोचने वाली बात यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत कम है। आज के समय में ज्योतिष के माध्यम से 120 वर्ष की आयु होती है, परंतु कलयुग में तो 80 तक व्यक्ति अगर पहुँच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। जब आपके पास तन, धन और मन तीनों की व्यवस्था जब हो जाए तब आप श्राद्ध को कहीं पर भी आप करा सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको वहीं पर जाके कराना चाहिए। मैंने कहा कि तुलसी वृक्ष के पास में, पीपल के पेड़ के पास में, किसी भी शिव मंदिर में, आप जलाशय के पास में करा सकते हैं। या आप तीर्थ में जाना चाहें तो तीर्थ में भी जा सकते हैं। तो मित्रों, अब ये कब कराना चाहिए, ये प्रश्न भी आपके मेरे पास आए थे, जिसके विषय में मैं बताता हूँ कि वैसे तो विशेष हर महीने की अमावस्या जो होती है उस अमावस्या पे आप या त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। अगर अमावस्या के बाद भी बहुत सारी ऐसी तिथियाँ होती हैं जो पितरों के किए गए कार्य के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। जैसे पितृपक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष माना जाता है 15 दिन का, जिन्हें हम शुद्ध भाषा में कनागत कहते हैं। यह पितरों के दिन होते हैं, इनमें त्रिपिंडी श्राद्ध आप किसी भी तिथि पर कर सकते हैं, या आपके पूर्वजों की जो तिथि पड़ रही है उस तिथि पर भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। इसके अलावा आप कार्तिक के महीने में, मार्गशीर्ष, पौष के महीने में और माघ के महीने में त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। और विशेष तिथियां मैं आपको बताता हूँ, जैसे अक्षय तृतीया को आप करा सकते हैं। कार्तिक शुक्ल तृतीया, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भी आप करा सकते हैं। और भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर, भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, माघ की अमावस्या और चंद्र और सूर्य ग्रहण पड़ने पर, जब भी चंद्र और सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तभी आप श्राद्ध को करा सकते हैं। दोनों संक्रांतियों में आप करा सकते हैं। दोनों संक्रांतियों में, मतलब मकर संक्रांति में और कर्क की संक्रांति में भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। जब दक्षिणायन काल प्रारंभ होता है, अभी पिछले महीने की 21 तारीख से उत्तरायण लग गया, दक्षिणायन काल चल रहा था, तो दक्षिणायन काल जब प्रारंभ होता है तब आप करा सकते हैं। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भी आप करा सकते हैं। पिशाच मोचन श्राद्ध पड़ता है वर्ष में एक बार, उसमें आप करा सकते हैं। और अपने हर महीने की पूर्णिमा को, जैसे चैत्र की पूर्णिमा पड़ती है और उसमें चैत्र की पूर्णिमा पर, पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र आ जाता है, मतलब नक्षत्र के अनुसार पूर्णिमा का नाम रखा, महीने का नाम रखा गया है। तो जिन महीनों में जिन नक्षत्र, जो नक्षत्र पूर्ण रूप से पड़ जाए पूर्णिमा के दिन, उस दिन भी आप यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। आप अपने जन्म नक्षत्रों में भी त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। अक्षय नवमी अर्थात कार्तिक शुक्ल नवमी को भी त्रिपिंडी श्राद्ध आप करा सकते हैं। ये बहुत सारी तिथियां हैं मित्रों, आप कभी भी करा सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, तिथियों को ही करना, इनमें ही करना आवश्यक है। जब आपको विशेष कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है और
समय नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन या नियम, कोई शर्तें नहीं है कि यह इन तिथियों में ही कराना आवश्यक है। जब आपके पास, मैंने कहा कि तन धन मन जब की व्यवस्था आपके पास हो जाए, आपके पास व्यवस्था हो जाए धन की कराने के लिए, आपको समय मिल जाए और योग्य ब्राह्मण आपको विद्वान मिल जाए, तो उसके द्वारा आप इसको कभी भी करा सकते हैं। मित्रों, कई मित्रों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी इसमें खर्चा कितना आता है। तो मित्रों, खर्च वाली बात तो यह है कि हर विद्वान व्यक्ति अपने हिसाब से इस पूजा को कराता है और इस पूजा में कम से कम 3 ब्राह्मण लगते हैं। बहुत मेहनत का काम है और बहुत विधि विधान का बहुत क्लिष्ट काम है। यह पूजा नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जो पूजा होती हैं उन जैसी पूजा इसकी पूजा नहीं होती है। तो यह पूजा विशेष रूप से आप योग्य ब्राह्मण के द्वारा, जिन्होंने वेद का पारायण किया हुआ है, वेद पढ़ा हुआ है, उन्हीं के द्वारा कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मैं किसी विशेष सामान्य रूप से ब्राह्मण भी करा सकते हैं और वो सूक्तों के पाठ नहीं जानते हैं तो वेद मंत्रों का जप इत्यादि करके वो आप उसका त्रिपिंडी श्राद्ध का समाधान, त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। मित्रों, इसके बारे में विस्तृत वर्णन मैंने पूर्व वीडियो में दिया हुआ है, जो मैं आपको लिंक में भी दूंगा। लेकिन आप इस पूजा को अवश्य कराएं और इस पूजा के लिए बंधन नहीं है कि हमारे यहाँ पितृदोष है तभी करा सकते हैं। 3 वर्ष में, 5 वर्ष में इस व्यक्ति इस पूजा को कराता रहेगा तो पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करता रहेगा, ये निश्चित ही है। क्योंकि आजकल जो समस्याएं अधिकतर आ रही हैं वो पितृदोष के कारण आती हैं। शादी नहीं होना, बच्चों की संतान नहीं होना, विवाह होने में दिक्कत आना, कन्याओं की या लड़कों के जिस प्रकार भी, और कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आने लगती हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को मनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके रक्त में जो खून, आपकी खून में शरीर में दौड़ रहा है वो भगवान का नहीं है, वो आपके पूर्वजों का ही है। तो हमारे पूर्वज ही हमारे भगवान है। इस भाव से श्रद्धापूर्वक केवल उनसे छुटकारा पाने के लिए कराएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और आप श्रद्धापूर्वक और विशेष भक्ति भावपूर्वक उनको पूजा कराने का, उनको पूजा कराएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और उनको भी शांति प्राप्त होगी, ये निश्चित है। यह अचूक पूजा है मित्रों। मेरा इस पूजा पे कई बार मैंने कराई है और बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा, आपको बताऊं मैं। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप अपने शहर के जो भी योग्य ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मण के द्वारा संपर्क करके आप उनसे कराइए। बस ब्राह्मण योग्य होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र या रत्न उपरत्न के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आप कई समस्याओं से अगर समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम।